हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दत्ता साहब, एआईसीसी के सचिव तरुण कुमार जी, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, कॉर्पोरेट मिनिस्टर उदयलाल अंजना जी, मंच में बैठे हुए रीतकरण जी, मेरे मंत्रिमंडल के साथीगण, विधायकगण, सांसदगण, अतुल गुप्ता जी, भंवर सिंह शेखावत जी, हमारे सीपीएम के विधायक बलवान पूनिया जी, राष्ट्रीय लोकदल के पार्टी के हमारे राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी और तमाम उपस्थित किसानों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से गोविंद दत्ता जी को बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने एआईसीसी के निर्देश के अनुसार हम सबको याद किया और जो हालात है देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर कोरोना को लेकर के, जिसमें मास्क लगाना आवश्यक है, सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक है, सब प्रोटोकॉल निभाना आवश्यक है जीवन के लिए, जीवन को बचाने के लिए। तो मैं देख रहा हूँ पूरी तरह जिस रूप में एक शानदार व्यवस्था की गई, सरकार के जो आदेश हैं, सरकार की जो मंशा है, जिसका नाम हमने दिया जन आंदोलन, जब तक जनता का आंदोलन नहीं बनेगा तब तक कोरोना से बचाव मुश्किल होगा। इस रूप में आज पूरे प्रदेश के अंदर जो अभियान चल रहा है और इस बड़े हॉल के अंदर मीटिंग बुलाना, व्यवस्थित रूप से आप सबको बिठाना, एक संदेश जाएगा प्रदेशवासियों के अंदर कि तमाम लोग मास्क लगा के सोशल डिस्टेंस बैठे हुए थे। हम देखते हैं कि जो कई बार प्रोग्राम होते हैं उसमें मास्क तो होते हैं कई जगह, पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है। कई बार हम लोगों से गलती हो जाती है, तो लोग कहते हैं कि खुद ही मास्क नहीं लगाया, फिर हमें क्यों कहते हैं। आपके आशीर्वाद से सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से कोरोना का मुकाबला किया। मेरे ख्याल से पूरे देश में नंबर 1 राजस्थान है मुकाबला करने का। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे, रघु शर्मा जी, सुभाष गर्ग जी भी। पर आज सवाल है ये कोरोना के बीच में बिल क्यों आए। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि कोरोना पूरे विश्व को हिला के रख दिया है। कोरोना ने पूरे दुनिया के मुल्कों को चिंतित कर दिया है। इस देश की तो आबादी 130 करोड़ आबादी का देश है। लॉकडाउन रखा, अनलॉकडाउन शुरू हुआ, अभी तक संख्या बढ़ती जा रही है अनलॉक के बावजूद भी। रोज आंकड़े आप देखते हैं, 1 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। 1 लाख से अधिक लोग मरना किसे कहते हैं महामारी से देश के अंदर। उसके अंदर क्या जरूरत पड़ गई, ये 3 काले कानून लाने की। इमरजेंसी कौन सी थी? इमरजेंसी कौन सी थी? इमरजेंसी कौन सी थी कि ये कानून इस वक्त लाए गए। मोदी जी को मालूम है, सरकार को मालूम है कि अभी और कोरोना चलने वाला है। पता नहीं 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, कोई कुछ नहीं कह सकता। अभी तक वैक्सीन आई नहीं है, जिसके कारण से कोई दावे के साथ कह सकता हो अब वैक्सीन आ गई, चिंता करने की बात तो नहीं है। ऐसे वक्त में ऐसे कानून लाना जिसपे कोई राष्ट्रीय बहस नहीं हो। जो स्टेक होल्डर है वो कौन है? किसान है, कृषि मंडियां हैं, राज्य सरकारें हैं। बगैर उनको पूछे हुए कानून बना देना
जो अधिकार राज्य सरकारों का है कृषि पर, और कानून बना रही भारत सरकार एक तरफा, बिना पूछे हुए, बिना इन्वॉल्वमेंट किए हुए। पार्लियामेंट में कहा गया भाई आप इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दो, पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दो, उस कमेटी के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं, एमपी होते हैं, चर्चा कर लेंगे, सर्कुलेट हो गए पूरे मुल्क में, राष्ट्रीय बहस छिड़ जाएगी कि इस कानूनों के अंदर क्या खामी है, क्या कमी है, क्या खासियत है। वापस पार्लियामेंट में आएंगे सिफारिश के साथ में, उसके बाद में बहस कर लेंगे। नहीं माना गया। और जो तमाशा हुआ आप सबने देखा है कि राज्यसभा के अंदर क्या हुआ। लोकसभा में तो एक तरफा मेजोरिटी है, पास कर दिया गया। डिवीजन मांगा गया वोट का, नहीं दिया गया। ऐसा कभी होता है क्या? विपक्ष डिवीजन मांग रहा है वोट के लिए क्योंकि आपकी नीयत में खोट थी, आपने परवाह नहीं करी किसी की भी, परवाह नहीं करी किसी की भी। आज कोरोना, आपके कोरोना के कारण से अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है, गरीब लोग तकलीफ में हैं, किसान तकलीफ के अंदर है, व्यापारी भी तकलीफ के अंदर है, इंडस्ट्री बंद हो गई थी, छोटे दुकानदार तकलीफ में हैं, ठेले वाले रेहड़ी वाले तकलीफ में हैं, सभी तकलीफ में हैं। खूब हम लोगों ने उनको कैश बांटा, काइंड में मदद करी, भोजन सामग्री बांटी, आपने कोई कमी नहीं रखी। जिसका जितना बस चल रहा था खूब मदद करी आप लोगों ने, भामाशाहों ने भी, दानदाताओं ने भी, संस्थाओं ने भी, किसानों ने भी, जिसका बस चला विधायकों ने भी अपने खुद के एमएलए फंड से भी खूब मदद करी, कोई कमी नहीं रख दी, काम चल गया। पर अभी तक भी लोग तकलीफ में हैं, उसकी तरफ ध्यान दे सरकार, केंद्र सरकार। आज जब अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है, केंद्र की भी राज्यों की भी, मोदी जी के पास तो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनके पास तो नोट छापने के अधिकार है, राज्यों के पास नहीं है। और राज्य सरकारें की आमदनी 40% पे आ गई है, ना पानी, ना बिजली, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना सड़कें, जो काम होना चाहिए, जो हम करना चाहते हैं, जो हमारा सपना आगे के लिए, सभी राज्यों के अंदर तकलीफ है, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो। जीएसटी जो हमें मिलता है, एग्रीमेंट है भारत सरकार से, वो बंद कर दिया, पैसे आ नहीं रहे वो कह रहे हैं। और कहते हैं राज्य सरकारें कर्ज लेकर के अपना काम चलाए। राज्य कह रहे हैं कि कर्ज आप लो, आपको अधिकार है, आपको देना है राज्यों को, राज्यों का अधिकार है आपसे लेने का, उसको आप क्यों नहीं दे रहे हो? कर्ज आप लो फिर हमें दो। वो अलग से मुद्दा आप देख रहे हो चल रहा है, पढ़ते होंगे आप लोग। तो ऐसे हालात में जब देश संकट में है, आर्थिक नीतियां गलत है सरकार की, आर्थिक नीतियों की समझ ही नहीं सरकार को, वित्त मंत्री महोदय खुद नहीं समझ पा रही है, प्रधानमंत्री जी मीटिंग बुलाते हैं बजट को लेकर के, देखा होगा आपने, एक्सपर्ट की मीटिंग बुलाई, वित्त मंत्री उसमें मौजूद नहीं थी। ये तो हालात है देश के अंदर। जिस देश का वित्त मंत्री समझ नहीं रहा हो कि अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है, कोरोना से पहले से ही हम लोग तकलीफ में थे, इकोनॉमिक स्लो डाउन था, कोरोना के दरमियान में हम पूरे बर्बाद हो गए। आगे क्या होगा, गाड़ी पट्टी पे कब आएगी, कोई नहीं कह सकता। तो जरूरी वो है या 3 काले कानून हैं? कोई जवाब है सरकार के पास में? चाइना आपके बॉर्डर पर आके बैठ के अंदर घुस गया, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमारे इतना कोई चौकी पे कब्जा है ना किसी पे कब्जा है, तो फिर किस बात का टेंशन है वहां पर? हालात चुनौतियों के रूप में दूसरे हैं,
उसकी तरफ ध्यान नहीं, और किसानों के 3 कानून अचानक ही, कृषि मंडी है जो 60 साल हो गए राजस्थान के अंदर, 61 में बनी थी, और कांग्रेस हमेशा किसानों के हितैषी रही है। आज़ादी के पहले से अंग्रेजों के राज के अंदर भी ये मांग उठती थी किस प्रकार किसान को उत्पादन की पूरी लागत मिले। ये कोई ऐसे कानून नहीं बने थे। एसेंशियल कमोडिटी के कानून पंडित नेहरू ने उस वक्त बना दिए थे कि महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, जमाखोरी नहीं होनी चाहिए। वो कानून अभी इसको क्या हालत करी उसकी मालूम है आपको। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जैसे हम कोई विकसित राष्ट्रों के अंदर रह रहे हों, हमारे किसानों के पास में कोई 500 एकड़ 1000 एकड़ की भूभाग हो, वहाँ के किसान तो खुद व्यापारी की तरह हैं, वो तो वहाँ चल सकती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। यहाँ 86% किसान तो आपके 5 एकड़ से कम भूमि वाले हैं। 80% किसानों के पास तो 2 एकड़ से छोटी भूमि है। वो क्या तो बड़े व्यापारियों से बात करेंगे, क्या एग्रीमेंट करेंगे, कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने में कामयाब होंगे। मंडी समाप्त हो जाएगी तो उसका क्या होगा। और तो और एमएसपी के बारे में कोई जिक्र नहीं, कोई जिक्र नहीं। आज राहुल गांधी मुद्दा बनाए हुए हैं कि आप क्यों नहीं एमएसपी के बारे में कानून प्रावधान करते हो। कोई चर्चा नहीं। और आपको अभी कहा गया मेरे पूर्व वक्ताओं ने कि मोदी जी खुद जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने केंद्र से मांग करी एमएसपी को कानून के अंदर प्रावधान करो। जो मुख्यमंत्री के रूप में मांग करी हो, वो प्रधानमंत्री रहते हुए उनके राज के अंदर एमएसपी का नए जो कानून बनाए गए हैं उसमें जिक्र नहीं होना क्या सिद्ध करता है, आप सोच सकते हैं। इन हालातों में ये कानून लाए गए, कच्चे मंडी समाप्त, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एसेंशियल कमोडिटीज पूरी छूट, आलू हो, प्याज हो, खाद्य तेल हो, तिलहन हो, दलहन हो, जखीरे रखो खूब, जमाखोरी करो, पूरी छूट आपको। तो ये हालात में हम लोग यार बहस कर रहे हैं यहाँ पर। ये तो अभी समझने में वो वक्त लगेगा लोगों को कि ये कानून वास्तव में है क्या। और इसलिए हमारे रीतकरण जी ने, अन्य वक्ताओं ने जो बातें कही आपको कि मार पड़ेगी धीरे धीरे, ऐसी पता ही नहीं पड़ेगा, खेती करना मुश्किल हो जाएगा। होना ये चाहिए था जो कमियां हैं, मान लीजिए 60 साल के बाद में अगर कृषि मंडियों में और किसानों को कैसे इमदाद मिले। आज तो ऐसी स्थिति कर दी है, वहाँ के दलाल, वहाँ के पल्लेदार, वहाँ के हमाल, वहाँ के मजदूर, वहाँ के ट्रांसपोर्टर, वहाँ के विधवा औरतें बेचारी बैठी बैठी छानती है अनाज को, सब बेरोजगार हो जाएंगे। पर आप अगर कमी उनको दूर करते, और एमएसपी तो जारी करते हैं। एमएसपी क्यों जारी करते थे? किसान को पूरे दाम मिले, मार्केट फोर्सेज काम करे। जैसी सरकार उतरती कोई जमाने के अंदर मैदान में कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदारी शुरू कर रही है, अचानक भाव बढ़ जाते थे मार्केट के अंदर, इसलिए एमएसपी लाई गई थी। आजकल आप देखते हैं एमएसपी के बावजूद भी भाव नीचे रहते हैं। होना ही चाहिए था। आपने वादा किया था किसान को दुगनी इनकम कर देंगे आपको, ये दुगनी इनकम कर दी आपकी। ये पूरा खेल इसलिए खेला गया कि दुगनी इनकम का जो वादा किया जनता किसानों से, वादा निभा नहीं पाएंगे। ऐसे विवादित कानून बना दो, लोग सड़कों पे आ जाए, विवाद के अंदर विवाद चलते रहेंगे, और जो वादा किया है, जो वादा निभा नहीं पाएंगे तो कहेंगे इसलिए नहीं निभा पाए, निभा इसलिए नहीं पाए क्योंकि
हमने शानदार क्रांतिकारी कदम उठाए थे और कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने उन कानूनों को लागू होने नहीं दिया, इसलिए हम अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी की गवर्नमेंट जानबूझ करके ये भ्रम पैदा करने के लिए सब खेल खेले जा रहे हैं, ये जानते हुए भी इस देश का किसान स्वीकार नहीं करेगा। पंजाब का, हरियाणा के किसान बहुत सक्षम हैं, सड़कों पर उतर आया है, पर पूरे देश के किसानों में आग लगी हुई है, क्योंकि वो छोटे किसान भी हैं, उनके कई समस्याएं भी है। खरीफ का मौसम गया, अब रबी के सीजन आ गई, उनकी छोटी जोत है वो उसमें लगा रहता है। राहुल गांधी जी भाई पंजाब गए, हरियाणा गए, हम चाहेंगे एक बार राजस्थान में आए, किसानों के बीच में किसानों रूबरू हो। यहाँ किसान पूरी तरह तैयार है, दुखी है, चिंतित है, आने वाले वक्त में क्या होगा। सोनिया गांधी चाहती है कि राज्य सरकारें सोचे किस प्रकार से हम जो कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, उस पे जो केंद्र ने जो हस्तक्षेप किया है, उसको किस प्रकार से हम लोग ठीक कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि विचार करें हम लोग उनके सुझाव पर। उन्होंने खुद ने कहा इसको एग्जामिन करो, क्या क्या संभावनाएं हैं। हम चाहेंगे विधानसभा बुला करके वहाँ पर हम डिस्कशन करें, विधानसभा के अंदर खुल के बातचीत करें। जो कानून बनाए गए हैं, राष्ट्रपति महोदय की उस पर छाप लग चुकी है। हम चाहेंगे कि पूरा परीक्षण करवा रहे हैं किस रूप में हम किस प्रकार अमेंडमेंट कर सकते हैं, संविधान के अंतर्गत क्या राज्यों को जो अधिकार दिए गए हैं उसका क्या तरीका हो सकता है। हो सकता में जल्दी ही असेंबली बुलानी पड़े और हम किसानों के हित के अंदर जो भी होगा उसमें कमी नहीं आने देंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। कहाँ चले गए हम लोग। कोई ज़माना था कि हम लोग अमेरिका से भीख मांगते थे, गेहूँ आता था पेल 480 का, वो हम खाते थे। और कहाँ हमारे किसान, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे इंदिरा गांधी थी, किस प्रकार से किसानों पर विश्वास करके, इस देश के किसानों के विश्वास के बल पर हरित क्रांति का आह्वान किया और देश आत्मनिर्भर हो गया। कहाँ आज़ाद हुए थे तो 33 करोड़ देवी देवता थे देश के अंदर, आबादी 33 करोड़ लगभग थी उस वक्त में। आज करीब 135 करोड़ देवी देवता देश में विराज रहे हैं। उन सब का पेट भर रहे हो आप लोग, उन सबको अनाज मिलता है, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, कई बार एक्सपोर्ट करते हो। ये किसानों की ताकत है देश के अंदर, जिसको पहचाना नहीं गया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि भंवर सिंह जी तो मैंने सुना है कि कोई 14,000 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं पैदल, और बहुत ही अच्छे ढंग से वो हमारे एक साथी लोकेश कवि शानदार कविता पाठ किया आपके सामने। सबसे छोटी उम्र के कवि हैं और कविता पाठ से लग नहीं रहा था वो छोटे उम्र के हैं। बहुत अच्छा कविता पढ़ी। बलवान पूनियारी को मैं धन्यवाद दूंगा, हमेशा वो किसानों के लिए मजबूती से खड़े रहते हैं। कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे सीपीएम के साथी आए हैं, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी अजीत सिंह जी, स्वागत जी तुम्हारे अपने अभी मंत्रिमंडल में साथी हैं, तो हम सब मिलके आज यहाँ बैठे हुए हैं। बातें मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी कह दिया आपको, जितनी बातें करें उतनी कम हैं। तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि राजस्थान सरकार हमेशा किसानों के
संग खड़ी मिलेगी आपको। और हमने हमेशा वही कदम उठाए हैं किसानों के हित के अंदर। हम चाहते हैं किसानों को बड़ी बड़ी पूंजीपतियों से, नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों से बचाएं। और ये जो फैसले किए गए थे, हमारे जो कृषक कल्याण कोष, राजीव गांधी कृषक साथी योजना, महात्मा फुले मंडी योजना, श्रमिक कल्याण योजना, किसान कलेवा योजना कई चल रही है, ये सब प्रभावित होती है। हम चाहेंगे कि कोई प्रभावित नहीं हो, किसानों को उसका पूरा लाभ मिले। और जो हमने वादे किए हैं, अभी दूता साहब जी मुझे याद दिला रहे थे, 50% ज़्यादा वादे पूरे किए हमने। हमने कहा 5 साल तक बिजली की दर नहीं बढ़ेगी, 1,40,000 कृषि कनेक्शन में जारी किए, सोलर पंप हो, सोलर के प्लांट लगाने की बात हो खेतों पर, तमाम जो वादे किए हमने उसमें 50% ज़्यादा हमने पूरे किए हैं। आगे भी मैं चाहूँगा कि आज जो आप आए हैं, जिस रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे खुशी है कि कम समय के नोटिस में आप सब यहाँ पर आ सके। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि अब तो कई बातें राहुल गांधी जी कर रहे हैं जो सरकार को करनी चाहिए थी। न्याय योजना, आज हम लोग 2,000 देके खुश हो जाते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था 6,000 रुपये मिले प्रति माह एक परिवार को, 72,000 मिले प्रति वर्ष, तब जाकर के स्थिति उसकी सुधर सकती है। उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, काले कानून लाने पर ध्यान दिया गया। ये जो स्थितियाँ बनी हैं, राजस्थान सरकार ने ये भी किया कि जो फसलें हैं उत्पाद होने के बाद में वो आप रहन पे रख दो और आप कर्जा ले लीजिए, उसके अगेंस्ट में 10% ब्याज की जगह 7% ब्याज सरकार देगी आपको, खाली 3% ब्याज भरना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है। एक के बाद एक हम लोग योजना ला रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि उसका लाभ आने वाले वक्त में आप खुद देखेंगे। यही बात कहता हुआ, मैं लंबी बात नहीं कहता, क्योंकि ये कानून जो है ये बहुत ही विस्तृत है, जितनी बात करो उतनी कम है, रिसर्च करो उतनी कम है। इसको हम सबको मिलकर के इसका मुकाबला करना है। और ये दिमाग में रखें कि हमें एकजुटता दिखानी है किसानों को। और पूनिया जी ने ठीक कहा कि अक्रॉस द पार्टी लाइन ये किसान की बात है, उसके लिए हम एकजुट रहेंगे तब जाके सरकार की आंखें खुलेगी। वो लागू नहीं कर पाएगी। हम चाहेंगे क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्या लाकर राजस्थान सरकार विधानसभा में लाकर के क्या राहत दे सकती है, उसमें हम लोग पूरी तरह लगे हुए हैं। और जल्दी आपको मालूम पड़ेगा कि सरकार का फैसला क्या हुआ है। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।